ओम शांति। बाबा के महावाक्य 30-8-21 के हैं, जिसमें बाबा ने बताया योग द्वारा कर्म बंधनों का हिसाब किताब चुकतो करो, तभी पावन बनेंगे और ज्ञान चिता पर बैठो, सच्चे सच्चे वैष्णव अर्थात पवित्र बनो। इसके साथ साथ बाबा ने कहा अपने शांत स्वरूप अर्थात स्वधर्म में टिको और सबको शांति धाम की याद दिलाते रहो कि अब घर जाना है, उसके लिए तैयारी करनी है। कभी भी फिर आत्मा अशांत नहीं होगी। अशांति का कारण है कि हम अपने स्वधर्म में नहीं टिकते, तो इसलिए अभी अपने स्वधर्म में टिकना है। साथ साथ बाबा ने कहा बच्चों को घर परिवार में भी तोड़ निभाना है, लेकिन ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, क्योंकि श्रीमत कहती है पवित्र बनो और सच्चे सच्चे वैष्णव बनो। तो सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। अभी तक हमने आधा कल्प से जिस्मानी कारोबार की है, उसकी जिम्मेवारी निभाई है। अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। क्वेश्चन, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? आंसर, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहें, पूरा पवित्र बने, तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया, तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर में आत्मा है, देखना, सुनना, बोलना, हर कर्म करना करेगी। करने वाली कौन है? आत्मा। आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर क्या है? डेड है। आँखें हैं मगर देख नहीं सकेंगी, मुख है मगर बोल नहीं सकेगा, कान है मगर सुन नहीं सकेगा। तो सुनने, देखने, बोलने, कर्म करने वाली कौन सी सत्ता है? वो आत्मा है। इसलिए बाबा कह रहे हैं आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। मैं आत्मा हूँ, समझने के बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ, ये व्यापार करता हूँ, यह फलाने कामी क्रोधी हैं, तो शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है, कौन सी दुनिया है ये? देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता। वहाँ देही अभिमानी होते हैं, तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। ये प्रैक्टिस हम यहाँ संगम युग पर करते हैं। तो सतयुग में 21 जन्मों के लिए, त्रेता में, दोनों युगों में सदा देही अभिमानी रहते हैं। तो अपने को आत्मनिश्चय करो। मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजाती हूँ। वह एक्ट्रेस भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पार्ट बजाते हैं। तो आत्मा भी एक शरीर रूपी कपड़ा छोड़ दूसरा लेती है, जहाँ जितना जिसका पार्ट होता है वो बजाती है। वो पूरा हुआ तो शरीर छोड़ा, दूसरा लिया।
वहाँ जितना पार्ट है वो बजाया, वो पूरा हुआ, तीसरा शरीर लिया। ऐसे भिन्न भिन्न शरीर रूपी ड्रेस आत्मा लेती है। तो बाप कहते हैं आत्मा शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजाती है, वह एक्ट्रेस भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परमधाम से आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। आत्माओं का असल घर है परम धाम। उन एक्टर्स का घर तो यहाँ ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पार्ट बजाते हैं। तो बाप पैर समझाते हैं तुम आत्माई हो, ये पक्का करना है, हम आत्माई हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा हैं, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, आदि आदि। देवताएं क्या करते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसी नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है। दुनिया तो एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लॉट लेंगे, बाप समझाते हैं बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में जब थे तो कितने सॉल्वेंट थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सारे विश्व पर इन्हीं का राज्य था, जिसको कोई लूट ना सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहाँ तो कितनी पार्टीशन हैं, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश पृथ्वी समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उसके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। भारत ही क्या था, विश्व का मालिक था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो ये भारत विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वो कभी भी घिसता नहीं है, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितनी अनेक गुरु अनेक शास्त्र उतनी अनेक मतें होती हैं। मनुष्यों में कितनी अशांति है, जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। यह देही अभिमान में आकर कहते हैं, बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह हैं आत्मा के ऑर्गन्स, बाकी यह सब शरीर की इंद्रियां हैं। हाथ पाँव आदि ये शरीर की इंद्रियां हैं और आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित ये आत्मा के 3 ऑर्गन्स हैं, मन बुद्धि संस्कार। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में ये कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी।
इसमें कर्म तो करना ही है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसी को भी नहीं है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान किसी को भी दुनिया में ये ज्ञान नहीं है। वहाँ है ही भक्ति मार्ग। उनको ज्ञान का पता ही नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। यह है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी ही हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, भारत में ही होता है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको जलाते हैं। ये बातें किसी की भी बुद्धि में नहीं हैं। अब भारत में कृष्ण जयंती मनाते हैं। कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं, वास्तव में कृष्ण लीला कुछ ही नहीं। कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहाँ से आए? तुम जानते हो, कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है। अंतिम 84वां जन्म ये ब्रह्मा का है। वह भी अब पावन बन रही है। अपना फिर से वो वर्षा ले रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की। जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है ही नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा, आओ आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम विशेष दुनिया में क्यों? इसलिए बुलाते हैं, हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं, इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनाना ही है। नई दुनिया पुरानी बनेगी, और जब पुरानी बन जाती है तो बाप आकर फिर नई दुनिया बनाते हैं। सतो रजो तमो में आना ही है। यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे, वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो। बाकी सब मनुष्य पतित हैं। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। मंदिरों में जाते हैं तो उनको नमन करते हैं, क्योंकि वो पवित्र हैं और स्वयं अपवित्र हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सन्यासी पावन हैं। तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र हैं तो सब उसके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। कहाँ एक के आगे सब माथा टेकते हैं, और शादी के बाद वही कन्या अनेकों के आगे माथा टेकती है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वह सब है कलयुग में, तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पति दुनिया में नहीं जाना है। यह है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये नास्तिक है। नास्तिक वास्तव में उसको कहा जाता है, किसको? जो अपने बाप को और रचना के
आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इस समय सब निधन के ऑर्फन बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं। इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को ना जानने वाले, और तुम हो जानने वाले। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं देते। बाबा सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। यह तो है ही विशेष दुनिया। विशेष सागर में गोते खाते रहते हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं। यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। फ़र्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप ही खिवैया हैं, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। ये सब नैया हैं। खिवैया एक बाप ही है। ये शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम। वहाँ से फिर भेज देंगे सुख धाम। तो परम पिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परम पिता परमात्मा की श्री मत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी यह गुप्त और गुप्त के साथ साथ रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती हैं, औरों को समझ में आएंगी ही नहीं। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बगैर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल नहीं सकता, ले ही नहीं सकते। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते हैं। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल साधारण। अगर बाप का बनकर बाबा का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं। बाबा राजयोग सिखाते हैं, तो राजयोग अच्छी रीति करें और पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ें तो राजाई पद पा सकते हैं। नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत हैं। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिए पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटखिट होती है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाएं। जन्माष्टमी की बात बाबा बता रहे हैं, आज जन्माष्टमी है ना। अच्छा, हम कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं। मोहिनी दीदी थी तो आती थी आत्मा और वो डांस करती थी, वो खाती थी पीती थी, सबके साथ बहुत अच्छा मिलन मनाती थी।
आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी। गोप गोपियाँ तो यहाँ ही होते हैं संगम युग पर। वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं। सोने की मुरली बजाते हैं, यहाँ काठ की मुरली, वहाँ सोने की मुरली बजाते हैं। ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे। बाबा ने कहा है ना, साक्षात्कार करेंगे सत्युग का। ये नज़ारे सब सत्युग के पिछाड़ी में देखेंगे। ये सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए, अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे तुम जानते हो। कौन कौन किस पद को पाएंगे, बाबा कहते हैं तुम जान जाएंगे। ये तुम जानते भी हो, बाप बैठ ये सब राज समझाते हैं। तुमसे पूछते हैं, लोग पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ क्या बोलेंगे आप, मानते हैं या नहीं, बोलो हाँ। हम क्यों नहीं मानते। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक ही है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति भी आप ही छूट जाती है। तो मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि यह लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है, लौकिक और अलौकिक बैलेंस रखना है। दोनों तरफ तोड़ निभाएंगे, बैलेंस रखेंगे तो बाबा की और परिवार की ब्लेसिंग मिलेगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। आधा वादा नहीं, पूरे पवित्र बनो, पूरे वैष्णव बनो तो पूरा विष्णुपुरी का राज्य मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। वैष्णव माना पूरा पूरा मन वाणी कर्म सबसे पवित्र बनना। सेकंड पॉइंट, अपने शांत स्वरूप में स्थित रहना है और सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान है नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर, जानेंगे नहीं तो उसको ख़त्म कैसे करेंगे। अनेक रूपों से रावण आता है, इसलिए बाबा ने कहा नॉलेज द्वारा, यानी समझदार बन कर के नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नज़दीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे। सीता के आगे सोना हिरन बन के आया था ना, तो यहाँ भी चाहे सोने का या हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएगा। परख लिया, जान लिया ना। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। लक्ष्य कौन सा? लक्ष्मीनारायण बनना। तो इस लक्ष्य को सामने रखेंगे, लकीर को पार नहीं करेंगे तो सदा राम के सामने हिम्मतवान बन कर के रहेंगे। हिम्मत हमारी होगी और मदद बाबा की ऑटोमेटिकली मिलेगी। तब कहा जाता है हिम्मत बच्चे मददे बा।
फिर ये रावण की बहु सेना वार करने की बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफ़र होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। दुश्मन की तरह से नहीं, लेकिन ये आपकी सेवा के लिए आएंगे। ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन प्यार से इन्हें भगाएंगे, निकालेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, लक्ष्य सामने रखेंगे, तो ये 5 तत्व और विकार ट्रांसफ़र हो करके आपकी सेवा में लग जाएंगे। स्लोगन: सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करेंगे तो सेवा में सफलता स्वतः ही मिलती जाएगी। आज की तपस्या का पॉइंट है सेवा में स्वयं को, पॉइंट तपस्या का भी इसी से ही मिलता जुलता है। सेवा में स्वयं को निमित्त समझकर डबल लाइट रहना है। यह भी भाग्य है, सेवा का मिलना ये भी भाग्य है। और सेवा को डबल लाइट बन कर के करना, हल्के बन कर के करना। डबल लाइट माना हल्के भी रहना और शक्तिशाली भी रहना, ये भी भाग्य है। क्योंकि किसी भी प्रकार का बोझ खुशी की अनुभूति सदा नहीं कराएगा। बोझ होगा तो खुशी नहीं होगी। जितना अपने को डबल लाइट अनुभव करेंगे उतना भाग्य पदम गुना बढ़ता जाएगा। इसलिए कोई भी सेवा करो डबल लाइट बन करके करो। अच्छा, ओम शांति।